सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मानव सभ्यता के महत्वपूर्ण विरासत है, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5 वर्ग किलोमीटर इलाके में बसा था। करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता की सैकड़ों जगहों का पता लगाया जा चुका है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आज के पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। आज से 4000 साल पहले ये जैसा था आज भी वैसी ही स्थिति में है। इस प्राचीन शहर की गलियों में हम आज भी घूम फिर सकते हैं, जैसे कभी हमारे पूर्वज घूमा करते थे। तो आज हम इसी गौरवपूर्ण मोहनजोदड़ो की गलियों के अतीत को जानने की कोशिश करेंगे। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर था, जो इस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुटा था। उसे यहाँ जमीन में धंसी कई पुरानी ईंटें मिली, जो दिखने में बिल्कुल आज के ईंटों जैसी थी, लेकिन काफी मजबूत थी। जब पास के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव का हर घर इन्हीं ईंटों से बना है, जो जमीन की खुदाई करने पर मिली है, तभी वह अंग्रेज समझ गया कि यह मामूली ईंटें नहीं है। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट और महान इतिहासकार राखल दास बनर्जी ने इसकी आधिकारिक खोज की। मोहनजोदड़ो में लोगों के रहने का तरीका सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है। मोहनजोदड़ो हजारों साल पहले उस समय के यूरोप और अमेरिका से भी ज्यादा विकसित था। ये शहर पूरे 500 एकड़ में फैला था, जो उस वक्त के शहर के हिसाब से काफी बड़ा आकार था। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है कि एक बड़े से दरवाजे से शहर का रास्ता खुलता था। यहाँ कुछ ऐसे बड़े घर भी मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक होते थे। ये घर बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वह कोई आम ईंटें नहीं थी, बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें थी। यहाँ के स्नानघरों और नालियों में जो ईंटें इस्तेमाल हुई थी, उन पर जिप्सम और चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी हालत में पानी को बाहर नहीं निकलने देती थी। इससे ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग चारकोल जैसे तत्वों के बारे में भी जानते थे, जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद खोजा था। माना जाता है कि दुनिया को कुएं की देन हड़प्पा सभ्यता ने ही दी थी। इस शहर में 700 से ज्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। यहाँ खुदाई में कई ऐसी चीजें मिली है, जिससे ये समझा जाता है कि इस सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में भी काफी विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो शहर कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। आप ये जानकर और भी चौंक जाएंगे कि इस शहर में गंदे पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियां तक बनाई गई थी। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में इतने ज्यादा जागरूक थे जितने शायद आज के लोग भी नहीं हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हजारों साल पुराने इस सभ्यता के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट हुआ करता था। मोहनजोदड़ो का एक रहस्य ऐसा है जो आज तक कभी सुलझ नहीं पाया है। वो ये है कि यहाँ से खुदाई में निकली चीजों पर कौन सी लिपि की बनावट है। यह आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। अगर यहाँ की भाषा वैज्ञानिकों को समझ में आ जाए, तो यहाँ छुपे हजारों साल पुराने कई राज सामने आ सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल खोजा गया, जिसका आकार 900 वर्ग फीट था। इसे ग्रेट बाथ नाम दिया गया। इस स्विमिंग पूल को ऐसे टेक्निक से बनाया गया था जिसके तहत इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। मोहनजोदड़ो शहर में किसी भी मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ मिले एक शील पर 3 मुख वाले एक देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा है, जिसका मतलब है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे।
यहाँ खुदाई में मिले कुछ कंकाल के दांतों का जब निरीक्षण किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि वो लोग आज की ही तरह नकली दांतों का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा पद्धति भी काफी हद तक विकसित थी। आज हमारे कुछ शहरों में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या रहती है और इसके बावजूद हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोहनजोदड़ो में खोजकर्ताओं ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की खोज की है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ के लोग लोहे, तांबे, पीतल और लकड़ियों के आभूषण, हथियार और सोने की कलाकृतियों को बनाने में माहिर थे। यहाँ भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं जो मिट्टी पत्थर के एक खास तरह के सांचों से बनाए गए थे। आज के समय के कई सारे आधुनिक खिलौने भी यहाँ खुदाई में मिले हैं जो मिट्टी के बने थे। और यहाँ के लोग शतरंज जैसे खेल भी खेलते थे। मोहनजोदड़ो में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। उन दिनों कोई भी मुद्रण नहीं चलती थी, बल्कि चीजों की अदला बदली से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्र के रास्ते दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे। इसके सबूत आबू धाबी में मिले हैं। आबू धाबी में खोजकर्ता को एक कुआं मिला है और इस कुएं में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ चीजें भी मिली है जो दिखाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग से 3500 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करते थे। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली चीजों के कार्बन डेटिंग के बाद कुछ तथ्य सामने रखे हैं और इनसे ये पता चलता है कि मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता के विलुप्त होने की बड़ी वजह थी। मौसम में आए बदलाव के कारण भयानक सूखा पड़ा जिससे पूरी सभ्यता का अंत हो गया। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।